अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? आज हम 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं जी, जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो रूल्स होंगे। पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनका ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क मैट्रिक्स में ना आए, यानी कि ट्रांसपोज असल मैट्रिक्स के इक्वल ही रहे। ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक ट्रांसपोज कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आए। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। यानी कि सारी एंट्री तो वही हो जो पहले में थी, मगर अलामत हर एक उलट हो जाए, बदल जाए। फिर है जी ये तो आपने 9th में दोनों चीज़ें पढ़ी हुई थी। ये इसके बाद है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज दिया जाए। कॉन्जुगेट देखें, ये ऊपर वाली डैश कॉन्जुगेट को शो करिए। आपने 9th क्लास में कॉन्जुगेट्स को पढ़ा था। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए, जिस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए, आंसर उसी में फिर ए का ए ही रह जाए, वही मैट्रिक्स रह जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हम मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। यानी कि ए का अगर आप कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव ऑफ ए बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो स्टार्ट के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी थी। उसके बाद जैसे कोई एक रैंक वगैरह आएगा आगे, तो वो साथ एक्सप्लेन कर लेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में वो आएगा। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कहता साबित करें कि ए और बी, जो ए जमा बी करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक का भी देखा कि यानी कि उसका मतलब है कि जब हम ए प्लस बी वाले मैट्रिक्स का सम करें, ट्रांसपोज लें, तो वो ए प्लस बी के ही बराबर रहे। तो पहले तो हमें ए प्लस बी निकालनी पड़ेगी। ए मैट्रिक्स लिखा प्लस बी मैट्रिक्स लिखा, इनको जमा किया क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि 1 के अंदर -3 ऐड किया तो -2 आंसर आ गया। -2 के अंदर 1 ऐड किया तो -1 आंसर आ गया। 5 में -2 ऐड किया तो 3 आंसर आ गया। -2 और +1 किया तो -1 आ गया। 3 + 0 करेंगे तो 3 रह जाएगा। -1 और -1 -2 हो जाएगा। 5 -2 किया तो 3 हो गया। -1 -1 -2 हो गया। 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये प्लस बी आया। अब हमने सिमेट्रिक चेक करना है कि ये क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी जो हमने अभी निकाला है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है? रो जो होती है वो कॉलम की सूरत में आ जाती है। तो ये देखें, ये रो थी ये वाली, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं। तो ये देखें जी, ये थी हमारे पास जो थी रो, वो है हमारे पास यहाँ पे 2 -1 और 3। तो हमने इसका ये फर्स्ट कॉलम बना दिया। देखें 2 -1 और ये 3 हो गया। दूसरी रो है -1 3 और -2। ये देखें दूसरा कॉलम बन गया -1 3 और -2। फिर ये 3 -2 2 3 -2 और 2 कॉलम की सूरत में लिख दिया। फिर हमने देखा कि जब हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए प्लस बी था और ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज बना है, दोनों में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आया। हमने कितारों को कॉलमों की सूरत में लिखा भी, तब भी -2, तो इधर भी -2 ही है। ये इसी तरह से -1 है तो ये भी -1 है। 3 है तो 3 है। ये -1 रह गया, 3 की जगह पे 3 रह गया, -2 रह गया। ये दो सारे आपस में एंट्रीज, ये देखें 3 और 3 -2 और -2 2 और 2 एंट्रीज सारी बराबर हैं। यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के ही बराबर आ गया। तो साबित हो गया कि ए प्लस बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद उसने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने कहा साबित करें कि ए प्लस ए जो होगा ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक होगा। वो तो अभी हमने कर लिया। तो दूसरा जो इसमें कह रहा है कि ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम अब ए का ट्रांसपोज पहले तो लेते हैं।
ये देखें जी 1 2 0 किया, ये 1 2 0 कॉलम में चला गया, 3 2 -1 3 2 -1 और -1 3 2 -1 3 2 कॉलम, हर रो को को अलग अलग कॉलम बना दिए। फिर उसने कहा था कि इसका माइनस करें इनको, पहले तो ए को और ए के ट्रांसपोज को, ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस कर दें। तो माइनस का ए का मैट्रिक्स लिखा, माइनस लगाया, फिर ए का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखा, इनको माइनस किया, 1 -1 0 हो जाएगा, 2 -3 -1 हो जाएगा, 0 माइनस और ये माइनस मिल के +1 हो जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, -1 -3 -4 आ जाएगा। इसी तरह से ये -1 और 0 -1 रह जाएगा, 3 +1 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकल आया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने इसकी पहले तो ट्रांसपोज लेनी है। ट्रांसपोज लेने का वही तरीका कि जो भी कितार है उसको कॉलम में लिख दें। ये कितार है, इसको हमने ये कॉलम की सूरत में लिख दिया। फिर उसी तरह से दूसरी कितार उठाई, ये वाली, तो इसका दूसरा कॉलम हमने बना दिया, 1 0 -4 हो गया। और इसी तरह से तीसरी कितार का तीसरा कॉलम हम बना देंगे, ये बन गया जी। तो देखें अब इसमें से मैं ये कर रहा हूँ कि माइनस कॉमन ले लेता हूँ। 0 की तो अलामत पे फ़र्क नहीं आएगा, बाकी सारी अलामतें बदल जाएंगी। +1 -1 बदल गया, -1 प्लस का 1 हो गया, 1 -1 +1 में आ जाएगा, 0 जो होगा 0 ही रह गया, 4 -4 बन गया, 1 -1 बन गया, -4 +4 हो गया, 0 0 ही रह गया, माइनस कॉमन ली। तो देखें ए माइनस ए के ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये नेगेटिव ऑफ दिस आ गया। ये क्या है, 0 -1 1, ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये ए ट्रांसपोज ही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज है। 0 -1 1 1 0 -4 और -1 4 और 0 -1 4 और 0। यानी कि हमने क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स का, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, यहाँ पे इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो आंसर इसके मनफी के बराबर आ गया, नेगेटिव के बराबर आ गया। तो ऐसी सूरत में फिर वो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये साबित हो गया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में आए तो कहता है इफ़ ए इज़ एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए हो 3/3 का, तो साबित करें ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। जब ए एक स्केयर मैट्रिक्स होगा 3 का, तो उस वक्त हमने ये साबित करना है। अब देखें जी, हमने जो है लेट कर लिया कि एम एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हमने देखे ना, हमने साबित करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज को कि ये सिमेट्रिक है। तो हमने इसको एम के बराबर रख लिया। उसके बाद हमने एम का लिया ट्रांसपोज। तो हमने अगर एम का इस इक्वेशन पूरी का फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड का कर रहे हैं तो राइट का भी कर दिया। अब राइट का जब ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है। तो ये ट्रांसपोज जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ए की भी ट्रांसपोज बन जाएगी, ए के ट्रांसपोज की भी ट्रांसपोज बन जाएगी। तो ये हमने ब्रैकेट खोल के लिख दिया, बाहर वाली ट्रांसपोज ये दोनों के ऊपर आ गई। अब ए ट्रांसपोज से ऐसे ही रहेगा, लेकिन ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज 2 बार, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगा कि एक बार रो को कॉलमों में बदला, फिर रो को कॉलमों में बदलेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज ए के, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए हो रहा है तो हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जमा अगर 2 मैट्रिक्स हो रहे हैं तो तरतीब बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तरतीब बदल दी हमने। अब देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, हमने लेट किया था कि ये एम है, तो यानी कि एम का ट्रांसपोज एम के ही बराबर आ गया। तो ये फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, वो पूरी हो गई कंडीशन। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। उसने कहा था ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने इसको लेट कर लिया कि ये एन है और इसी तरह से ट्रांसपोज लिए, ये ब्रैकेट खोली तो ए के ऊपर ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज के ऊपर ये वाला ट्रांसपोज दोबारा आ गया और ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। अब देखें ये माइनस का ए हो गया, प्लस का ए ट्रांसपोज हो गया। माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का ए प्लस ए हो जाएगा, प्लस का ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा।
तो देखें ये a माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, ये n था। a माइनस ए ट्रांसपोज हमने n को कहा था, तो ये n का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ n के बराबर हो गया। यही शर्त होती है स्क्यू सिमेट्री की। इस तरह से ये फिर साबित हो गया कि a माइनस ए ट्रांसपोज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 के मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी सिमेट्रिक हो तो ए कहता है और ए बी बराबर बी ए भी हो, ए और बी सिमेट्रिक भी हो, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर हो, और ए बी को ज़रब करें तो बी ए के ही बराबर आए, यानी कि यहाँ पे ए बी और बी ए बराबर भी हों। शो दैट ए बी सिमेट्रिक, फिर साबित करेंगे ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब गिवन क्या है, ये तीन चीज़ें हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए बी बराबर बी ए। ये उसने खुद सारा कुछ ये तीनों चीज़ें बताई हुई हैं। हमने साबित करना है कि ए बी जो है सिमेट्रिक है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के ही बराबर आता है। तो जनरली जो होता है ए बी होल ट्रांसपोज जब लिया जाता है तो बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। जब होल का ट्रांसपोज लिया जाएगा इनटू हो रहे हों तो फिर जो मैट्रिक्स की जो होगी बदल जाएगी तरतीब। ए बी है तो बी ए बन जाएगा, लेकिन अलग अलग के ऊपर ट्रांसपोज आएगा। जनरली मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल ट्रांसपोज हो तो वो अकेले अकेले का ट्रांसपोज होगा, लेकिन प्रोडक्ट की तरतीब बदल जाएगी। अगर बी ए है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनेगा। ये हमने लिख दी वही जो उसका रूल था वो लिखा। अब बी ट्रांसपोज उसका गिवन है कि वो बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज गिवन है कि वो ए के बराबर है, तो हमने इसकी जगह पे बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिख दिया। ये कंडीशन सामने लिख दी। अब बी ए आ गया, जबकि ये भी गिवन है कि बी ए जो है वो ए बी के बराबर है, तो बी ए की जगह पे हमने ए बी लिख दिया। और इस तरह से देखें ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के ही बराबर आ गया। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो फिर उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह साबित हुआ कि ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लो, ये आज का था हमारा लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।